पहला क्वेश्चन है डिफेक्टेड गुड्स रिटर्न बाय अनिल शर्मा वर्थ ₹4,000। अभी क्वेश्चन कैसा है कि यार कुछ डिफेक्टेड गुड्स थे, मतलब हमने किसी को गुड्स बेचे होंगे, किसको बेचे होंगे? अनिल शर्मा को। तो अनिल शर्मा ने क्या करा, हमारे जो गुड्स थे वो वापस कर दिए क्योंकि डिफेक्टेड निकल गए। तो इसकी एंट्री कैसे होना चाहिए? तो सबसे पहले तो वही देख लेते हैं कि यार क्या हो क्या रहा है इसके अंदर। तो जो गुड्स हमने पहले कभी बेचे थे वो वापस हमारे पास आ रहे हैं, मतलब कि गुड्स होते हैं हमारा असेट, और असेट वापस हमारे पास लौट के आ रहा है, मतलब असेट बढ़ रहा है। ये क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पर असेट वापस बढ़ रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अनिल शर्मा को हमने दिए थे, अब उस समय हो सकता है कैश में दिए हो या हो सकता है हमने उसे ऐसे दे दिए हो, मतलब उधारी पे दिए हो। तो दोनों की एंट्री देखना पड़ेगी। अब यहाँ पे अभी हम मान के चलते हैं कि ये क्या होगा कि भाई ये पैसे का होगा, पैसे में वापस करा होगा, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पैसे का है कि लायबिलिटी है? तो वो इसके पहले वाली एंट्री से पता चलेगा। जैसे कि इसके पहले अगर कुछ एंट्री करी होंगी तो उसमें एंट्री करी होगी कि अनिल शर्मा को हमने बेचा। अब उसमें वहां चीज क्लियर मेंशन हमने कर दी होगी, जब हमने उसे सेल्स करी होगी ना तब उस समय क्लियर हो चुका होगा कि कैश में सेल्स करा या फिर हम लोगों ने उधारी पे सेल्स करा। तो उस समय जैसा भी सेल्स करा होगा उस पे यहाँ पे उसका उल्टे एंट्री मार देंगे। तो फिलहाल मैं मान के चलता हूँ कि उस समय कैश पे करा होगा, तो कैसे एंट्री होगी? फिर एक बार हम मानेंगे कि अगर लायबिलिटी मतलब कि हमने उधारी पे बेचा था तो क्या एंट्री होगी। तो देखिए अभी मान के चलते हैं कि कैश में बेचा होगा। तो यहाँ पर हुआ क्या कि गुड्स वापस उसने कर दिए मुझे, तो मेरा एक एसेट तो बढ़ गया, बट उसके बदले मुझे उसे कैश वापस करना पड़ा। तो कैश वापस करना पड़ा तो कैश भी मेरा क्या होता है, ये कैश भी मेरा होता है असेट। तो यहाँ पर एक एसेट कम हो गया। तो देखिए एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट और एसेट कम होता है तो क्रेडिट। तो यहाँ देखिए एंट्री मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी होगी कैसे करना है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कि अब गुड्स तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये भी चीज मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में समझा चुका हूँ, लेक्चर 2 में, कि यार गुड्स का एक स्पेशल केस होता है कि गुड्स जब सेल्स करते हैं या फिर सेल्स रिटर्न होती है या फिर परचेज करते हैं या फिर परचेज रिटर्न होता है, तो उस समय गुड्स को गुड्स ना बोल के हम सेल्स बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बोलते हैं, परचेज बोलते हैं और परचेज रिटर्न बोलते हैं, उन्हें गुड्स नहीं बोलते। ऐसा क्यों है इसका पूरा अपन ने डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पुराना लेक्चर देख लीजिए, मैं नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो देखिए यहां पर देख लेते हैं हम। अब यहां पर क्या हो रहा है, जो गुड्स थे वो रिटर्न हो रहा है, मतलब कि सेल्स रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पर गुड्स का वर्ड यूज ना करके मैं क्या बोलूंगा, सेल्स रिटर्न का वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। तो एंट्री में क्या करूंगा, जनरली अगर मैं गुड्स लिखता तो क्या एंट्री करता पहले वो देख लेते हैं हम। तो भाई एंट्री सिंपल ये कर लेता मैं कि यहाँ पे गुड्स वापस बढ़ना है मेरे पास, तो अगर गुड्स लिख के एंट्री करता तो क्या लिखता, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए से, 4,000। तो यहाँ पर ये हो गया, लेकिन हमें पता है कि ये एंट्री गलत है। क्यों गलत है? सिर्फ ये वर्ड गुड की वजह से। गुड्स को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हम नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, 4,000। तो ये हमने इसकी एंट्री कर ली। तो ये इसकी एक प्रॉपर एंट्री हो गई कि भाई ये बिल्कुल इसकी सही एंट्री, क्योंकि यहाँ पर सेल्स रिटर्न हो रही है वो हमने अलग से मेंशन कर दिया। अब मान के चलते हैं कि अगर कैश में नहीं दिया होता, मतलब उधारी पे दिया होता, तो क्या करते, तो कुछ खास काम नहीं करते। बस यहाँ पर क्या होता, इस कैश की जगह ये अनिल शर्मा को हमको क्रेडिट करना पड़ता है। भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जब मैंने उधारी पे दिया होता तो ये अनिल शर्मा नाम का एक एसेट मेरा तैयार हो जाता। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा अधिकार हो जाता, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। क्योंकि ये मेरा एक एसेट बन जाता, मेरे से वो पैसे कभी भी मांग सकता था, है ना। तो ये मेरा एक प्रकार से एसेट बन जाता। और अगर मैं उधारी वाला सामान वापस ले रहा होता तो ये जिससे मुझे पैसे लेने थे, भाई इसे 4,000 रुपए लेने थे ना, क्योंकि भाई उसने मुझसे गुड्स लिए 4,000 रुपए के। अब वो गुड्स उसका काम के लिए नहीं गया, वो मुझे वापस लौटा रहा है। तो इस पे अब मेरा कोई एसेट तो रह ही नहीं गया वो, क्योंकि अब उसके पास ऐसा कोई लायबिलिटी नहीं है मुझे वापस करने का, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता, बस कैश की जगह, ये कैश की जगह अपन अनिल शर्मा को क्रेडिट कर देते, ठीक है। तो एंट्री क्या करते हैं, एंट्री सिंपल सी करते कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल्स अकाउंट, या फिर अनिल शर्मा भी लिख सकते हो आप, 4,000 से। तो बस ये एंट्री कर लेते। क्या फर्क आया, बस कैश की जगह अनिल्स या फिर अनिल शर्मा का अकाउंट लिख देंगे, है ना। तो ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। तो आइए अब देखते हैं दूसरी एंट्री क्या करना है।
इस एंट्री में क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न टू विशाल डीलर, मतलब विशाल को हमने गुड्स वापस करे। दैट मीन्स हमने उससे कभी गुड्स लिए होंगे तो हम उसे गुड्स वापस कर रहे हैं। अब यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के इस तरीके से भी आ जाता है कि गुड्स रिटर्न बाय अनिल शर्मा अगेन रिटर्न बैक टू विशाल डीलर, मतलब अभी जो अनिल शर्मा मैंने गुड्स वापस करे थे वही गुड्स हमने विशाल डीलर को वापस कर दिए। इसका मतलब क्या है भाई, मान के चलिए विशाल डीलर जो होगा वो एक होलसेलर होगा, ठीक है। अब होलसेलर से हमने लिए, ठीक है, तो हमने क्या करा, हम एक से मान के चलते हैं, फिर हमने उसे किसे बेच दिया, हमने उसे बेचा था अनिल शर्मा को। तो अनिल शर्मा ने क्या करा था, इसके जस्ट पहले वाली एंट्री में हमें वो गुड्स वापस कर दिए थे, ठीक है ना। अब वही के वही गुड्स हमने किसे लौटा दिए वापस, विशाल डीलर को लौटा दिए। तो जब अनिल ने हमें वो गुड्स वापस करे थे तो वो हमारी सेल्स रिटर्न थे, लेकिन जब हम वो गुड्स को वापस विशाल डीलर को भेज रहे हैं तो वो क्या होंगे, हमारे परचेज रिटर्न होंगे। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि हमने विशाल से वो चीज खरीदी थी तो हम उसे वापस कर रहे हैं। तो जब खरीदा था मतलब परचेज किया था, और अब वापस कर रहे हैं मतलब उस परचेज को रिटर्न कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ये दोनों क्वेश्चन किस तरीके से हैं। दोनों हैं एक ही क्वेश्चन, लेकिन दूसरे बार में इसे थोड़ा घुमा फिरा के दिया है। तो ये दोनों मैंने लिख दिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो अब देखिए इसकी एंट्री कैसे होगी। तो भाई कुछ खास नहीं है, जो एंट्री हम परचेज के टाइम करते हैं उसी को उल्टा कर देंगे। तो परचेज के टाइम इसकी क्या एंट्री करी होगी, तो परचेज के टाइम हमने इसकी एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब या तो कैश में लिया होगा या फिर हम लोगों ने क्रेडिट पे लिया होगा, क्रेडिट मतलब उधारी पे। तो मान के चलते हैं कि उधारी पे दिया होगा, क्योंकि यहाँ कहीं कैश का वर्ड यूज किया नहीं गया। तो ऐसा मान के चलते हैं, फिलहाल मान के चलते हैं कि हमने उससे ये चीज क्रेडिट पे ली होगी, ठीक है। और ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कंफर्म कैसे होगा, ये कंफर्म होगा इसके पहली वाली एंट्री से। इसके पहले जो एंट्री आई होगी, इसके पहले जो भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा वहां से हम इसको चेक कर लेंगे कि हमने कैश में ट्रांजेक्शन किया था या फिर क्रेडिट में ट्रांजेक्शन किया था। तो देखिए, तो इसका एंट्री पहले हमने क्या करी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट, ठीक है। तो इसी की हम उल्टी एंट्री मार देंगे। उल्टी एंट्री मतलब अब यहां एंट्री कर देंगे हम विशाल अकाउंट डेबिट टू। अब परचेज की जगह हम क्या लिखेंगे, परचेज की जगह हम लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई। ये चीज आपको समझ में आ चुकी है कि अमाउंट क्या होगा भाई, अमाउंट मान के वही 4,000 रुपए, ठीक है। मान के लेंगे कि हमने नो प्रॉफिट पे करा होगा काम, ठीक है। ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं बस मैं। तो वही 4,000 से एंट्री कर दी। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो सामने आपके पास अमाउंट लिखा होगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो या तो हम इस कॉन्सेप्ट से कर लें कि यार पहले हमने परचेज की एंट्री क्या करी होगी, परचेज की एंट्री को उल्टा कर दें तो परचेज रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। नहीं तो जो हमारा रेगुलर कंसेप्ट है वो भी कर सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कि भाई देखिए गुड्स हमारे पास रिटर्न हो रहे हैं, मतलब सॉरी हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं मतलब गुड्स कम हो रहे होंगे हमारे पास से, ठीक है। और विशाल डीलर नाम की जो लाइबिलिटी है वो भी कम हो रही होगी। तो जब गुड्स क्या हमारे असेट, जब असेट कम होते हैं तो क्रेडिट, और विशाल डीलर हमारी क्या थी, लाइबिलिटी, और जब लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट, ठीक है। तो ये देखिए वही एंट्री हो जाएगी क्या, कि विशाल डीलर अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो गया, टू परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो गया। गुड्स का इस्तेमाल तो यहाँ अपन गुड्स वर्ड का इस्तेमाल तो यहाँ हम कर ही नहीं सकते। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखिए ये कुछ आसान एंट्रीज हैं, इसी से इसमें कुछ डाउट रहता है बच्चों को कि यार परचेज किया तो कैश तो लिखा ही नहीं है, तो क्या कैश में किया है कि क्रेडिट में किया है। उसलिए मैंने ये कुछ एंट्रीज ले ली हैं जिससे ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि यार कब हमें कैश में एंट्री मारनी है और कब हमें क्रेडिट में एंट्री मारनी है, ठीक है। तो देखिए ये लिखा हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम प्रभास ₹800। हमने 800 रुपए के गुड्स लिए, किससे लिए, प्रभास से लिए, ठीक है। अब यहां पर ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि कैश में लिए। तो जब ऐसा ना लिखा हो कि यार कैश में लिए हैं लेकिन किसी का नाम दिया हो, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, प्रभास का नाम दिया है, बट यहाँ ऐसा मेंशन नहीं है कि हमने कैश में लिया है कि नहीं लिया है, तो जनरली इस टाइम पे हम क्या एंट्री मार देते हैं, हम ऐसा सोच के रखते हैं कि हमने ये चीज किस में ली होगी, क्रेडिट में ली होगी। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने प्रभास से ये गुड्स क्रेडिट पर लिए हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो इसकी एंट्री सिंपल सी हो जाएगी भाई, गुड्स हमारे पास आ रहे हैं मतलब गुड्स बढ़ रहे हैं, सिंपल परचेज की जो एंट्री होती है वो, और यहाँ पर ये हमारा एसेट है तो एसेट बढ़ रहा है, और दूसरा क्या,
प्रभास जो हमारी लायबिलिटी है वो भी बढ़ रही है। अब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। फिर मैं बात बोल रहा हूं कि हम गुड्स वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते, तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रभास अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से, 800। ये हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, इसी तरह इसके बाद देखिए सेम एक और एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू रवि, मतलब हमने रवि को कुछ सामान बेचा। अगेन यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि हमने कैश में बेचा या फिर नहीं बेचा, लेकिन जब इस तरह की एंट्री हो जिसमें किसी व्यक्ति का नाम दिया हो, जैसे यहाँ पर क्लियर देके रखा हुआ है कि यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू रवि, मतलब हमने गुड्स किसको बेचे, रवि को बेचे, तो यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि रवि को हमने क्या बेचा होगा, क्रेडिट पर बेचा होगा। क्रेडिट मतलब उधारी पर बेचा होगा। ठीक है, उधारी पर बेचा होगा। तो उधारी पे अगर बेचा होगा हमने सामान, दैट मीन्स कि यार इससे हमें भविष्य में पैसा लेना है। ठीक है, अगर इससे हमें भविष्य में पैसा लेना है मतलब हमारे पास अधिकार आ गया इससे पैसा लेने का। तो जब भी अधिकार आता है या अधिकार की बात होती है तो क्या होता है भाई, जब भी अधिकार की बात होती है तो ये चीज बन जाती है क्या, हमारा असेट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज हमारी क्या बन गई, असेट, मतलब रवि हमारा बन गया असेट। तो यहाँ पर एक असेट हमारा बढ़ गया और यहाँ हम गुड्स बेच रहे हैं, मतलब ये भी गुड्स हमारे क्या थे, असेट, जो कि कम हो गए। तो असेट कम होता है तो क्रेडिट और असेट बढ़ता है तो डेबिट। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी सिंपल रवीज अकाउंट डेबिट टू। अब टू के मैं गुड्स तो लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि ये सेल्स हो रहा है। सेल्स के लिए स्पेशली वर्ड क्या यूज करते हैं, हम सेल्स ही वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये हमने भी डिस्कस करा हुआ है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी 400। तो ये हमारी एंट्री सिंपल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ हम कैश का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए अगली एंट्री देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंपल एंट्रीज है वैसी हैं, बस यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे ये क्लियर दे दिया, मेंशन कर दिया गया कि यहाँ पर हम लोगों ने वो चीज कैश में बेची या फिर कैश में हम लोगों ने खरीदी। यहाँ पर हम वो चीज कैश में खरीद के ला रहे हैं, मतलब बॉट कर रहे हैं, और यहाँ पे वही चीज हम कैश में सेल्स कर रहे हैं, तो वही एंट्री होगी। बस यहाँ पर क्रेडिट की जगह हम वो चीज कैश में कर रहे हैं तो नाम की जगह वहां पर कैश आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। देखिए अब तो हम यहाँ सिंपल सी एंट्री कर देंगे। सिंपल हम ये एंट्री करेंगे यहाँ पर कि भाई हमने यहाँ पे कोई सामान खरीदा, मतलब हमारा असेट बढ़ गया, और कैश दिया मतलब असेट कम हो गया। असेट कम हुआ तो क्रेडिट, असेट बढ़ता है तो डेबिट। तो सिंपल एंट्री कर देंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट। अब आपको पता है हम परचेज वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, गुड्स लिख नहीं सकते हम यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि स्पेशल केस है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कम यहाँ पर कैश हो रहा है तो कैश अकाउंट, क्योंकि एसेट यहाँ हमारा कैश कम हो रहा है। कितने रुपए से, 1000 और 1000। तो ये हमारी एंट्री इसकी भी हो गई। सेल्स की भी सेम आसान एंट्री हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा है कि सेल्स कर रहे हैं तो कैश बढ़ रहा है और गुड्स कम हो रहा है। गुड्स हमारा होता है असेट, गुड्स कम होता है तो क्रेडिट, या असेट कम होता है तो क्रेडिट और असेट बढ़ता है तो डेबिट। इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हम सेल्स लिखेंगे। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट 500। तो ये हमारी एंट्री हो गई। इसकी भी आसान एंट्री, मेरे ख्याल से आपको तो अच्छे से आ गई होंगी। ठीक है, अब दो आखिरी एंट्रीज और देख लेते हैं सिंपल। ये कुछ ऐसी मिसलेनियस एंट्रीज हैं, मैं इसलिए ले ली ताकि आप लोग कोई डाउट ना रहे। यहाँ पर क्या है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹150। यहाँ पर हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए हमारे पास पहले कैश हमारे पास पड़ा हुआ था, तो ये भी हमारा असेट था। अब वो बैंक में जमा हो गया, तो बैंक अकाउंट जो है वो भी तो हमारा असेट ही है। ठीक है, ये पैसा अब कहाँ जा रहा है, ये पैसा अब जा रहा है बैंक में, मतलब एक असेट कम हो रहा है और एक असेट बढ़ रहा है। याद रखिए कि बैंक में हमारा असेट ही होता है। ठीक है, बैंक अकाउंट भी हमारा असेट ही है। तो यहाँ पर एक असेट कम हो रहा है, असेट कम होता है तो क्रेडिट, और एक असेट बढ़ रहा है, असेट बढ़ता है तो डेबिट। तो सिंपल सी एंट्री हम कर देंगे इसका कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने, 150। ठीक है, अब यहाँ अगर कोई बैंक का नाम लिखा हो तो ये बैंक की जगह आप वो बैंक का नाम लिख देंगे। जैसे अगर SBI हो तो आप लिख दोगे SBI अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 150। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एंट्री आखिरी कर लेते हैं, रिसीव इंटरेस्ट, कि हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ। ठीक है, हमने किसी को कुछ पैसा दिया होगा, मान के चलिए हमने किसी को 1000 रुपए लोन पे दिया होगा। अब 1 साल बाद हम क्या हुआ, 1 साल बाद हमें उसके ऊपर 10 रुपए इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो ये 10 रुपए इंटरेस्ट हमें मिला,
तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी इनकम हो गई, ये कमाई हुई ना हमारी, ये हमारी इनकम हो गई। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो ये पूरे ट्रांजेक्शन में हुआ ये होगा कि हमारे पास 10 रुपए आए होंगे, दैट मीन्स हमारे पास कैश आया होगा 10 रुपए का, तो हमारे पास कैश बढ़ रहा है प्लस हमारी इनकम बढ़ रही है। ठीक है, हर चीज के दो पहलू होते हैं ना, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, मतलब हर चीज का हमें दोनों पहलू लेते हुए चलना है। अब ये इंटरेस्ट के अगर 10 रुपए हमारे पास आ रहे हैं तो इसका एक और पहलू होगा, तो दूसरा पहलू क्या होगा, इनकम वाला। ठीक है, तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। ठीक है ना भाई, ये पूरा आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ये चार्ट बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, इसके बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। तो एंट्री हमारी सिंपल सी हो जाएगी क्या, कि कैश अकाउंट डेबिट टू, अब टू हमारी यह इनकम बढ़ रही है तो इनकम का नाम क्या है यहाँ पर, इंटरेस्ट। ठीक है, इनकम का रूप क्या है यहाँ पर, इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, शायद दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंट्री लिख देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, डेबिट थोड़ा दूर लिख दीजिए, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 10 रुपीज़ 10 रुपीज़। तो ये हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।